हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वर्क एजुकेशन स्मार्ट लर्निंग। मैं ऋषिकेश सिंह, टीजीटी वर्क एक्सपीरियंस वर्किंग इन केवीएस। दोस्तों, बहुत से कैंडिडेट का डिमांड था कि सर एक वीडियो बनाइए बुक्स पर, कौन कौन से बुक्स पढ़ना चाहिए टीजीटी वर्क एक्सपीरियंस के लिए। तो उसी पे ये वीडियो है, बुक्स फॉर केवीएस टीजीटी वर्क एक्सपीरियंस एग्जाम 2023। तो दोस्तों, ये एक जस्ट सजेशन है। हो सकता है कि इसमें जो मैं बुक बताऊं उससे भी अच्छी बुक आपको कोई मिल सके, ठीक है। लेकिन इसमें जो बुक्स मैंने लिखा है, जो मैंने दिखाया है, वो बुक्स मैंने पढ़ी है, तो उसमें मुझे कंटेंट अच्छा लगा, इसलिए मैं ये बुक आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपको इससे अच्छी कोई बुक लगती है या आपको कोई और बुक पसंद आ रही है, कंसेप्ट उसमें ज़्यादा अच्छा है, तो आप उसको प्रेफर कर सकते हैं। ये मैंडेटरी नहीं है, जस्ट एक सजेशन है, एक रिकमेंडेशन है। तो इसमें से आप ये बुक को परचेज करके उससे स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसमें। देखिए, जैसा कि आपको पता है, टीजीटी वर्क एक्सपीरियंस में 2 सेक्शन होते हैं। पहला सेक्शन नॉन टेक होगा, ठीक है, जिसमें हिंदी होगा, इंग्लिश होगा और रीजनिंग आएगा और कंप्यूटर होगा। ये 4 सेक्शन होंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं बुक फॉर नॉन टेक सब्जेक्ट हिंदी। हिंदी के लिए देखते हैं क्या हमें, कौन सी बुक हमें पढ़ना चाहिए। तो देखिए, कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आपको लूसेंट की जो सामान्य हिंदी आती है वो आपको पढ़ना चाहिए, जो ये दिया हुआ है। इसमें बहुत अच्छा कंसेप्ट दिया हुआ है और इसमें क्वेश्चंस भी हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, सारे एग्जाम्स में जो आए हुए हैं वो क्वेश्चंस हैं। इसके जो टॉपिक हैं बहुत अच्छे हैं, कंसेप्ट अच्छा है, इसको आप स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें जो है क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो उसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। प्लस कंसेप्ट भी इसमें बहुत अच्छा है। तो आप कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आप ये लूसेंट की बुक पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसमें कंसेप्ट बहुत अच्छे से दिया हुआ है। इसमें जो है संधि है, विलोम है, पर्यायवाची है, ठीक है। इसमें दिया हुआ बहुत अच्छे सब कुछ, सारे टॉपिक जो आपका सिलेबस में दिया हुआ है वो इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। फिर दूसरी बुक है आदित्य पब्लिकेशन का है। आदित्य पब्लिकेशन इलाहाबाद या प्रयागराज कह सकते हैं, उसकी है, जिसका नाम है सामान्य हिंदी वस्तुनिष्ठ, ठीक है। ये एमसीक्यूज हैं। इसमें जितने भी एमसीक्यूज हैं वो सारे किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। इवन पीसीएस के भी क्वेश्चन इसमें हैं, यूपी पीसीएस के क्वेश्चन हैं, यूपीएसआई के हैं, यूपीटीजीटी के हैं, सीटेट के, सारे इसमें आपको क्वेश्चन मिलेगा हिंदी का। तो आप इस बुक को प्रेफर कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। किसके लिए? प्रैक्टिस के लिए। इसमें कंसेप्ट उतना अच्छे से नहीं है, इसमें एक्चुअल में वस्तुनिष्ठ ये वस्तुनिष्ठ है, इसलिए इसमें केवल एमसीक्यूज दिया हुआ है। तो प्रैक्टिस के लिए आप इसको परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दो बुक ऐसी है, मुझे अच्छी लगी है कि मैंने इससे प्रिपरेशन किया था और कुछ क्वेश्चंस मैंने ऑनलाइन भी डाउनलोड करके, जो पीसीएस के होते हैं, कुछ पेपर होते हैं या कहीं नोट्स पा रहा था, तो उससे भी मैंने तैयारी किया था। तो उस समय मेरे हिंदी में 10 आउट ऑफ 10 थे, 10 में 10 मार्क्स आया था। तो आप भी ऐसे तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 बुक हैं इसकी, ये 2 बुक सफिशिएंट है। बाकी आपको कोई इससे अच्छी बुक लग रहा है तो आप उसको पढ़ सकते हैं। मेरे हिसाब से ये दोनों बुक सफिशिएंट है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका कंप्यूटर। कंप्यूटर भी आता है। तो कंप्यूटर के लिए, कंप्यूटर में बहुत टफ नहीं आता है, बेसिक ही आता है। तो
उसके लिए आप कंप्यूटर की लूसेंट की बुक है, ठीक है, ये लूसेंट की बुक, ये वाली बुक बहुत पतली है, ज़्यादा मोटी नहीं है, इसको आप पढ़ सकते हैं, ये, ठीक है। और दूसरा ये है, इसमें कंप्यूटर परीक्षा मंथन, ये भी ठीक है, ये बुक भी ठीक है। मैंने स्टडी लूसेंट से किया था, ठीक है। तो कंप्यूटर में भी मेरे 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स थे, कंप्यूटर में भी 10 आउट ऑफ 10 थे, ठीक है। बाकी अब वो कोई भी ऐसी बुक जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए हुए हैं, किसी भी एग्जाम के हों, किसी भी एग्जाम का हो, अगर पीवाईक्यू दिया हुआ है तो उस बुक को आप प्रेफर कर सकते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, उसके लिए आप कोई भी बुक प्रेफर कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, जिसमें जैसे बैंकिंग में कंप्यूटर आता है तो उसमें थोड़ा सा टफ लेवल, उसका में लेवल टफ होता है, इसमें बहुत ज़्यादा टफ नहीं होगा, लेकिन हाँ इसमें जैसे एमएस वर्ड से क्वेश्चन आ सकता है, एक्सेल से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, ठीक है, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, और फिर कुछ नेटवर्किंग से भी क्वेश्चन फुल फॉर्म पूछ सकता है, जैसे यूआरएल का फुल फॉर्म पूछ दिया, डब्ल्यू का फुल फॉर्म पूछ दिया, तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने इसका जो क्वेश्चन पेपर है मैंने डाला है अपने चैनल पे ही, आप देख लीजिएगा, उसमें कैसे कौन कितने लेवल का क्वेश्चन आता है, उससे आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये 2 बुक सफिशिएंट है, ठीक है। बाकी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन किसी भी एग्जाम का हो, आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। इसमें नोट्स थोड़ा अच्छा है, कंसेप्ट दिया हुआ है, ठीक है। किसी भी बुक से आप कंसेप्ट ले लीजिए, कंसेप्ट पढ़ के फिर आप उसको क्या कर सकते हैं, उस पे क्वेश्चन बना सकते हैं, उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये कंप्यूटर के लिए हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है इंग्लिश के लिए। देखिए इंग्लिश के लिए तो ऐसा कोई बहुत, चूंकि वाइड बहुत इसका सिलेबस वाइड है, क्योंकि एंटोनिम्स कहाँ से आ जाएगा, मीनिंग करेक्शन कहाँ से आ जाए, स्पेलिंग करेक्शन जो होता है वो कहाँ से आ जाए, इडियम्स फ्रेजेस कहाँ से आ जाए, ठीक है, ये नहीं आइडिया है, पता नहीं लगता है, इसका सिलेबस जो है बहुत वाइड है। तो आप किसी भी बुक से वैसे पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये बुक, मेरे पास ये बुक है, ठीक है, मैंने इसको पढ़ा है, ये हिंदी में भी है, इसमें कंसेप्ट और क्वेश्चन दोनों दिए हुए हैं, इसमें आपको कंसेप्ट भी मिल जाएगा, सभी चीज़ों का प्रीपोजिशन और एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, कंप्रिहेंशन, ठीक है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ठीक है, कंसेप्ट और क्वेश्चंस दोनों मिल जाएंगे, कंसेप्ट और क्वेश्चंस दोनों मिल जाएगा। तो ये बुक मुझे अच्छी लगी, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए भी ये ठीक है, वीके सिन्हा का है, ठीक है, ये परफेक्ट कॉम्पिटिटिव इंग्लिश फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, ये मुझे अच्छी बुक लगी। और प्रैक्टिस के लिए आप कोई भी पीवाईक्यू हो, किसी भी एग्जाम्स का इंग्लिश जो पेपर होगा, बस ये ध्यान रखिएगा कि जो इंग्लिश का सिलेबस इसमें है वो होना चाहिए, वो टॉपिक आप उसके पीआईक्यू किसी भी बुक से आप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि जैसे प्रीपोजिशन कहाँ यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, ठीक है। और एंटोनिम्स के क्वेश्चंस कुछ, जैसे इसमें स्पेलिंग करेक्शन कहा जाता है, कुछ थोड़ा सा टफ टफ वर्ड्स दे दिया जाता है, जैसे पूछ लिया जाता है, मान लीजिए न्यूमोनिया का स्पेलिंग हो गया, या हैमरेज का स्पेलिंग पूछ दिया जाता है, मिसेलिनियस का पूछ लिया जाता है, ऐसे कुछ जो टफ टफ वर्ड्स हैं उसके स्पेलिंग करेक्शन में आ जाता है, तो आप उसको इस बुक से देख सकते हैं। बाकी कंपलसरी नहीं है, आपको अगर कोई अच्छी बुक, इससे अच्छी बुक कोई लग रहा है कि ये बुक अच्छी है, उससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, वो बुक आपको समझ में आ रही है, तो आप उसको प्रेफर करिए। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इसी बुक को पढ़ना है, बस ये है कि कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चन बनना चाहिए आपसे, यही है, ठीक है। दूसरा यही है, एनी बुक हैविंग पीवाईक्यू ऑफ इंग्लिश ऑफ एनी एग्जाम, किसी भी एग्जाम का हो, ठीक है, इंग्लिश क्वेश्चन होना चाहिए, उससे आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका कंप्यूटर हो गया, नेक्स्ट करंट अफेयर।
करंट अफेयर भी आएगा इसमें। तो करंट अफेयर के लिए ये पॉइंटर है, घटना चक्र करके आता है, ठीक है। इसका जो न्यू एडिशन है वो देखिएगा, क्योंकि करंट अफेयर कम से कम आपको 8 या 9 महीने का आपको तैयार रखना है। जिस डेट को भी एग्जाम होगा या जिस मंथ में एग्जाम, मान लीजिए फरवरी में एग्जाम होता है, तो आपको कम से कम जनवरी के फर्स्ट वीक तक का और पीछे चले जाइए 8-9 महीने का, उतना तक करंट अफेयर आपको तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए ये बुक आती है, करंट अफेयर घटना चक्र करके, वार्षिकांक, तो वो आप यूज कर सकते हैं, वो पढ़ सकते हैं। इसमें हाफ ईयरली भी आता है, मंथली भी आता है, तो जो आप जिसको भी पढ़ने में आप सक्षम हो वो पढ़ ले लीजिए, और उसमें आप क्या करिए, करंट अफेयर तैयार कर लीजिए, ठीक है। जीके देखिए, जनरल नॉलेज भी इसी सेक्शन में जनरल नॉलेज भी है, तो जनरल नॉलेज से भी क्वेश्चन रहता है। जनरल नॉलेज के लिए तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जनरल नॉलेज के लिए लूसेंट पढ़िए। लूसेंट थोड़ा-सा ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा दिया हुआ है या बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो इसको देखिए, इसमें लाइन वाइज़ दिया हुआ है, थ्योरेटिकल दिया हुआ है, ठीक है? और दूसरे प्लेस पे आप यूथ कंपटीशन टाइम्स की जो बुक आती हैं, वो भी अच्छी आती हैं। आप उसका जनरल नॉलेज ले सकते हैं। यूथ कंपटीशन टाइम्स करके आती है बुक, आप उसके बुक ले लीजिए और जनरल नॉलेज आप वहाँ से तैयार करिए। बाकी पीवाईक्यू जो हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं, वो आप किसी भी बुक से कर सकते हैं, क्योंकि जीके जीके कभी पुराना नहीं होता है, ठीक है। करंट अफेयर तो आपका पुराना हो जाता है, जैसे ये 2021 का है, तो ये आपको नहीं पढ़ना है। आपको नए साल का, जैसे 2022 का पढ़ना पड़ेगा। इसका कम से कम आपको 9 मंथ का तैयार करना पड़ेगा। लेकिन जो जीके है, जीके आपका सेम होता है, ये जल्दी चेंज नहीं होता है। तो जीके भी आप यूथ कंपटीशन टाइम्स का ले लीजिए या किसी और पब्लिकेशन का ले लीजिए। बस आपको ये आइडिया होना चाहिए कि उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमें प्रैक्टिस करना है। वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो चाहे कोई भी बुक हो, किसी भी पब्लिकेशन का हो। ओवरऑल आपको उसको प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका करंट अफेयर और जीके। ये आप डेली पढ़ते रहिए, डेली। अभी जैसे अभी एग्जाम का डेट भी नहीं आई है, तो आप डेली वाइज पढ़ते रहिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस मत छोड़िए, प्रैक्टिस करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए सही रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, रीजनिंग एबिलिटी। रीजनिंग एबिलिटी का भी यही है कि आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। किसी भी बुक से आप कोई भी क्वेश्चन करिए, कोई भी बुक हो, कोई भी पब्लिकेशन हो, उससे आप प्रैक्टिस करिए, प्लस उसका कंसेप्ट आपको आना चाहिए, ठीक है। रीजनिंग एबिलिटी के कंसेप्ट अगर क्लियर हैं, उसके क्वेश्चंस के कंसेप्ट क्लियर हैं, जैसे टाइम टाइम एंड वर्क हो गया, परसेंटेज हो गया, और और भी चीजें हैं उसमें, जैसे रेशियो हो गया, ये सब अगर कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है, तो आप कोई किसी भी बुक से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं और वहां पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर करिए और उसके बाद क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। प्रैक्टिस क्वेश्चन फ्रॉम एनी बुक, किसी भी बुक से, जरूरी नहीं है कि इसी पब्लिकेशन का, कोई भी पब्लिकेशन आप ले लीजिए, वहां पे क्वेश्चन आप ट्राई करिए, ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। दूसरा है क्लियर योर कंसेप्ट फ्रॉम एनी बुक। अपने कंसेप्ट को क्लियर करिए किसी भी बुक से, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। जो आपको अच्छा लगे वो बुक आप प्रेफर करिए। इसके लिए कोई स्पेसिफाइड बुक नहीं है, क्योंकि ये कंसेप्ट है, कंसेप्ट क्लियर है तो आप क्वेश्चन बन जाएगा आपको, ठीक है। इसमें याद करने जैसी कोई चीज नहीं है। पीछे जितना बचा करंट अफेयर था, जीके था, कंप्यूटर था, हिंदी था, ये सब याद करने की चीजें हैं, ठीक है। तो उसमें आप मैंने बुक बताया था, इसमें कोई किससे नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें आप अपने हिसाब से कोई बुक लेके उसके प्रीवियस ईयर को आप प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, टेक्निकल। जो दूसरा सेक्शन है टीजीटी वर्क एक्सपीरियंस का, वो है टेक्निकल। टेक्निकल में देखना है, टेक्निकल के लिए देखिए कंसेप्ट, आपको पहला काम ये करिए कि आप सिलेबस का प्रिंट आउट लीजिए और सिलेबस लेके अपने सामने रखिए। वहां से जो जो टॉपिक है,
जो मैंने किया था, सीरियसली मैं बताऊँ तो मैंने यही किया था। मैंने सिलेबस निकाला, सिलेबस निकाल के उसके जो-जो टॉपिक है वो मैंने एक-एक बुक से, किसी भी बुक से जहाँ भी मुझे मिलता था वो टॉपिक मैं उसको क्लियर करता था। उसका नोट्स बनाता था, नोट्स बनाने के बाद फिर उसपे उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन या उसपे कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, उसको मैं करता था। तो उसी तरह आप भी करिए, पहले सिलेबस निकाल लीजिए, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों, उसको अपने सामने रखिए और उस पे देखिए कौन-कौन सा टॉपिक है, उस टॉपिक को आप किसी भी बुक से पढ़िए। लेकिन मैं जहाँ तक रिकमेंड करना चाहूँगा कि बीएल थेरेज़ा की बुक आती है, ये बुक आपके सामने है, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, बीएल थेरेज़ा। इसमें मोस्टली जो मोस्टली अ, इसमें टॉपिक आपको मिलेगा, जो भी सिलेबस में है वो टॉपिक इसमें आपको मिल जाएगा और बहुत लेंथी भी नहीं है। इसमें क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, कंसेप्ट भी दिया हुआ है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है? बाकी आप अपने ग्रेजुएशन में बीटेक या डिप्लोमा में जो बुक आपने पढ़ा है उसको भी प्रेफ़र कर सकते हैं। ओवरऑल आपको कंसेप्ट क्या करना है, डेवलप करना है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है? तो ये जस्ट एक सजेशन है कि आप चाहें तो इस बुक को ले सकते हैं। मैंने इस बुक को खरीदा नहीं था, पीडीएफ इसका अवेलेबल रहता है, कहीं भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री डाउनलोड में भी आ जाता है, तो आप वहाँ से पढ़ पढ़ सकते हैं, ठीक है? वहाँ से मैंने लेके वहाँ से अपना नोट्स बनाया था, ठीक है? फिर मैंने जाके पढ़ा था। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स इसमें मिल जाते हैं, ठीक है? तो आप ऐसा ही करिएगा, आप सिलेबस में टॉपिक देखिए और उस टॉपिक को जिस भी बुक से वो टॉपिक मिल जाए, उस टॉपिक को आप कब क्लियर करके उसको उसके कंसेप्ट को कंप्लीट करिए या उसको सॉल्व करिए, ठीक है? उसके बाद दूसरा है, दूसरा बुक आपका मैंने दिया है क्वेश्चन बैंक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, गलगोटिया पब्लिकेशन। ये बुक भी है, ये बहुत थोड़ा-सा मोटी बुक है, लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक ये है कि इसमें सॉल्यूशन नहीं दिया हुआ है, ठीक है? बाकी क्वेश्चंस आपको मिलेगा, क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, लेकिन इसके सॉल्यूशन नहीं दिए हुए हैं, ठीक है? तो इसमें फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आप देख सकते हैं, छोटे-छोटे क्वेश्चन दिए रहते हैं, जैसे यूनिट पूछा जाता है या कोई भी अ, एक लाइन का जो होता है क्वेश्चन वो इसमें दिया रहता है, ठीक है? तो आप इस बुक को भी देख सकते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, ठीक है? केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए यूज़ करिएगा इसे। और पीवाईक्यू ऑफ केवीएस टीसीटीडब्ल्यूई प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मिल जाए आपको। मैंने जो मेरे टाइम में हुआ था 2018 में हुआ था उसको मैंने शेयर किया है। और शॉर्ट्स में देखेंगे आप मेरे यूट्यूब के जो शॉर्ट्स हैं उसमें हर एक पेज को मैंने अलग-अलग किया है, ठीक है? बाकी मैं अपलोड भी कर दूँगा तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। और बाकी इसकी बुक भी आई हुई है, यूथ कॉम्पिटिशन करके, यूथ कॉम्पिटिशन टाइम पब्लिकेशन की बुक भी आई है, तो आप चाहें तो उसको भी ले सकते हैं, ठीक है? ओवरऑल आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। और कोशिश ये करिए कि सिलेबस में जितना भी टॉपिक दिया हुआ है, पूरे टॉपिक को कवर करना है, क्योंकि क्वेश्चंस कहीं से भी पूछा जा सकता है। यहाँ पे ये नहीं कह सकते हैं कि ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, ये नहीं इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो आपको सारे टॉपिक को कवर करना है, वो चाहे आप किसी भी बुक से करिए, चाहे अपने ग्रेजुएशन की बुक से करिए, चाहे किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का नोट से करिए, कहीं से भी करिए, ठीक है? कांसेप्ट क्लियर, क्योंकि कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे रहते हैं, कुछ क्वेश्चन फैक्ट बेस्ड रहते हैं, ठीक है? तो प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात इसमें है जो रिटेन जितना अच्छा आपका रहेगा, उतना चांसेस आपका सिलेक्शन का ज़्यादा रहेगा, ठीक है? इंटरव्यू पे पूरा डिपेंड नहीं करता है। इंटरव्यू में क्या है कि अगर आपका रिटेन बहुत अच्छा हुआ है, बहुत आपने मैक्सिमम स्कोर किया है, तो इंटरव्यू में आप कम मार्क्स भी स्कोर करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है? आप सेफ ज़ोन में रहते हैं। लेकिन अगर आप रिटेन ही आपका गड़बड़ रहेगा, तो वो आपको डर रहेगा कि पता नहीं इंटरव्यू में क्या होगा, क्या नहीं होगा।
ठीक है, तो कोशिश ये करिए कि आप टेक्निकल में या रिटन में, टोटल रिटन में आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने की कोशिश करिए। मैं अपनी बात बताऊँ तो मेरा हाईएस्ट स्कोर था 119 था, 119 नंबर मेरे थे रिटन में, तो मैं तो सेफ ज़ोन में था क्योंकि 100 कुछ ही कट ऑफ गया था इंटरव्यू के लिए, तो मेरा 119 था। उस समय तो नहीं पता चला था, लेकिन जब फाइनल रिजल्ट निकला था तब पता चला था, तो मेरा 119 था और इंटरव्यू में मेरा 55 था। इंटरव्यू में मेरा 55 था। हाँ, 55 था। तो मेरा सेकंड रैंक था ऑल ऑल ओवर इंडिया में। मेरा केवीएस टीजीटी में मेरी सेकंड रैंक थी और जो फर्स्ट रैंकर थी वो उनका एक नंबर ज़्यादा था। उनका भी रिटन में 119 ही था। इंटरव्यू में एक नंबर उनको ज़्यादा था, उनको 56 मिला था, मुझे 55 मिला था। तो मेरी केवीएस में सेकंड रैंक थी और मैंने प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा किया था, जिसका मुझे कह सकते हैं कि रिजल्ट मिला भी। तो प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा, पूरे सिलेबस को आप थोरोली देखिए, उसको उसके कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर करिए। जब कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, आप से बन जाएगा वो क्वेश्चन। ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट है पीवाईक्यू ऑफ ईएससी, एसएससी, जेई, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम एनी बुक और पब्लिकेशन। तो जो ईएससी इंजीनियरिंग सर्विस के क्वेश्चन हैं, अगर टाइम मिलता है तो आप इंजीनियरिंग सर्विस के क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उसको भी देख लीजिए। ठीक है। मेन चीज वही है, पहले कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए, उसके बाद पीवाईक्यूज कहीं से भी मिले उसको आप कर लीजिए। ईएससी इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन, एसएससी जेई, जो एसएससी जेई का जो पेपर होता है ऑब्जेक्टिव इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का, वो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, वो किसी भी पब्लिकेशन का हो, ये कोई जरूरी नहीं है कि इसी पब्लिकेशन का, आपको मेनली क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ठीक है, क्वेश्चन का पैटर्न देखना कि किस टाइप का क्वेश्चन है, वो आपको पी पीवाईक्यूज में ही मिलेगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने से ही मिलेगा। तो बिल्कुल आप निश्चिंत होकर आप पढ़ाई करिए, प्रैक्टिस जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन जितना बनाएंगे वो आपके लिए बेनिफिट होगा, उतना आप सेफ जोन में रहेंगे, रिटेन आपका उतना ही अच्छा होगा। ठीक है। इंटरव्यू के लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, तो परेशान मत होइएगा। इंटरव्यू में मेरा इंटरव्यू कैसा गया था मैं वो भी डिस्कस करूंगा, कैसे था, बाइलिंगुअल था या अ, एक लैंग्वेज में ही था, ये भी डिस्कस करेंगे हम। और कितने पैनल में कितने लोग थे, कैसे क्या, पूरा डिस्कशन मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा तो उसमें करूंगा। फिलहाल अभी आप रिटन के लिए ये सारे बुक्स देख लीजिए। अब एक बार फिर मैं ये एक तरह से डिस्क्लेमर है कि ये सारी बुक्स मैंडेटरी नहीं है, ये जस्ट एक रिकमेंडेशन है। आपको अगर लगता है कि इससे अच्छी कोई बुक है या आपके पास ऑलरेडी कोई बुक है जिससे आप कंसेप्ट क्लियर हो रहा है आपका, इस ये सारे जो सिलेबस हैं वो कंप्लीट हो जा रहा है, तो आप उससे करिए। ठीक है। इसको जरूरी नहीं है कि यही परचेज करेंगे तभी पढ़ाई हो पाएगा, ऐसा नहीं है। आप जो बुक आपके पास है, अच्छी बुक है, तो आप उससे स्टडी करिए। ठीक है। आई होप कि कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में आप पोस्ट करिएगा, मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। ठीक है। और जॉब प्रोफाइल के बारे में भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, अभी नहीं बना पा रहा हूँ, ठंड भी बढ़ गया है, तो मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी बनाऊं। और एक स्ट्रेटजी भी बनाऊं, एग्जाम स्ट्रेटजी, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी जिसको बोलते हैं, वो भी, उस पर भी एक वीडियो लाऊंगा। और अगर कोई टॉपिक आपको लगता है कि सर ये टॉपिक नहीं कहीं मिल रहा या ये टॉपिक को नहीं समझ में आ रहा, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं कि ये टॉपिक हमें बता दीजिए, या तो मैं उस पर एक वीडियो ला दूंगा। बाकी कोई भी क्वेरीज आपकी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिए, मैं पूरा कोशिश करूंगा कि उसका रिप्लाई करूंगा और आपके क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है। तो थैंक यू, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अपने दोस्तों में भी सब शेयर कर दीजिएगा, जिससे औरों का भी क्या हो जाए,
वाला हो जाए, क्योंकि जब हम अ, दे रहे थे एग्ज़ाम 2018 में, तो हमें तो कोई चैनल या कोई ऐसा टीजीटी-डब्ल्यू का नहीं मिला था, तो हमने खुद ही तैयारी किया था, सब कुछ अपने ही उसमें था कि कैसे होगा, क्या नहीं होगा, लेकिन अच्छा हुआ। तो आप इसको शेयर करिए, अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिए, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो